Good morning once again. So, students, myself Adesh, and here we are going to discuss about the profit and loss account. It means this is the channel, this is the YouTube channel in which we are providing free education to each and every child. Only with minimum registration amount. Complete syllabus we will discuss in this. Only in 100 rupees, every student can get all the classes for their as per the 11th class and as per the 12th class accounts complete syllabus. Classes each and every student can get. Okay, हर बच्चा क्लास ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है 11th एंड 12th सिलेबस के बेसिस पर 11th एंड 12th का जो सिलेबस है for that only 100 rupees student has to pay for complete syllabus. So regarding that, now I am coming on our topic, that is profit and loss account, and what are the amount we have to transfer to the profit and loss appropriation account. So students, here हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है. The question is that Nirmal and Pawan are partners sharing profits in the ratio of 3:2. The firm had given loan to Pawan of rupees 5 lakh. What is the difference in this question? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, यहाँ पर क्या है, द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ रुपीज 5 लाख. यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, फर्म पार्टनर्स को लोन देती है. On 1st April 2021, interest was to be charged at the rate 10% per annum. यहाँ पे चार्ज का और अलाउ का डिफरेंट मीनिंग होता है. यहाँ पर चार्ज कर रहा है तो इट मीन्स फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी. आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? यस यहाँ सर. पर जो इंटरेस्ट है वो फर्म पार्टनर से रिसीव करेगी, पार्टनर पर चार्ज करेगी. किस रेट से? 10% पर annum. The firm took loan of rupees 2 lakh from Nirmal on 1st October 2021. यहाँ पर दोनों सिचुएशन है. In one situation, firm giving loan to the partner, and in another situation, partner giving loan to the firm. यहाँ पर दूसरी सिचुएशन है जिसमें निर्मल फर्म को लोन देता है 2 लाख रुपीस का. कब? 1st October 2021 को. Before giving effect to the above, the firm incurred a loss of rupees 10,000. ये दोनों का इफेक्ट होने से पहले फर्म के अंदर 10,000 रुपए का लॉस शो हो रखा है. 10,000 रुपए का लॉस ऑलरेडी दिखाया हुआ है. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. ओके, ये 31st March 2022 को एंड होने वाले ईयर के लिए इन्होंने 10,000 रुपए का लॉस पहले से ही दिखा रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज और अलाउ करने से पहले. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन सेड डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले प्रॉफिट को शो करना है या डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है. इट इज क्लियर? अब वो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको फॉर्मेट में भी बना सकते हैं और विदाउट फॉर्मेट भी बना सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें? इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन. फर्म इज डिफरेंट एंड पार्टनर इज डिफरेंट. फर्म्स लोन. ओके, पहले हम फर्म्स के लोन का इंटरेस्ट निकाल लेंगे. फर्म का लोन कौन सा होगा? इट मीन्स व्हेन, यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर फर्म टू पार्टनर. इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर्स को लोन दे रखा है.
फर्म टू पार्टनर। इस चीज को ध्यान में रखना है कि फर्म का लोन है या पार्टनर का लोन है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं, हमारी कैलकुलेशन गलत होगी। तो कितना इन्होंने लोन दिया है फर्म ने? 5 लाख रुपीज का। कितने टाइम पीरियड के लिए है? इन्होंने 1 अप्रैल को दिया है, तो इट मीन कंप्लीट ईयर 12/12, इट मीन 12 मंथ्स के लिए होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने डिस्क्राइब किया होगा ऐसे 10%। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? दैट इज 50,000 रुपीज। एनी डाउट? नेक्स्ट, नो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स यहाँ पर लोन दे रहा है फर्म को। कितना अमाउंट है? 2 लाख रुपीज। कब दे रहा है ये? ऑन 1 अक्टूबर 2021। ऑन 1 अक्टूबर 2021, तो इट मीन्स 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। 6/12 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं गिवन है, तो इस सिचुएशन में हमारा प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा, जो हमारा प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? 6%। करेक्ट, 6/100। 6%। 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना अमाउंट आ जाता है इंटरेस्ट के लिए? कितना आ जाएगा? 6,000, if I'm not wrong. Is it correct? 6,000 रुपीज। यहाँ पर लोन की सिचुएशन क्या है, कौन किसको दे रहा है? तो यहाँ पर पार्टनर टू फर्म है, पार्टनर टू फर्म, इट मीन्स यहाँ पर पार्टनर फर्म को दे रहा है। इट इज क्लियर? ये पॉइंट अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ये एक इनकम है फर्म के लिए और एक एक्सपेंसेस है। बोथ आर अपोजिट, दोनों अपोजिट हैं, दैट्स व्हाई ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फर्स्ट में इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन, जो फर्म का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो किस पार्टनर को फर्म ने दिया है? पवन को। सो इट इज चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम पवन। So we will show the partner's name also, Pawan. Any doubt? Any doubt? No, sir. Here also we can show the name of partner. The partner name is Nirmal. Okay, यहाँ पर निर्मल ने फर्म को लोन दिया है। ये दोनों सिचुएशन समझने वाली हैं और दोनों में ही हमारे क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं अगर बच्चे उसको क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोगों को कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, बिकॉज नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, कहाँ पर ट्रांसफर करना होता है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस इन विच अकाउंट? Appropriation account. एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला अमाउंट हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ये है हमारा, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं जी। क्या कैलकुलेशन होने वाली है इसके लिए? सबसे पहले लॉस गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर। लॉस के साथ में इट इज अ डेबिट साइड पार्ट,
लॉस इज द डेबिट साइड पार्ट, और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आने वाले हैं। एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इट मीन 6,000, सो माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड किया है, और प्लस करेंगे क्या चीज, प्लस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किया यहाँ पर, चार्ज। एनी डाउट, एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। नो। इसके बाद केवल वैल्यू शो करनी है हम लोगों को। वैल्यू क्या होंगी, लॉस हमारा 9,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, सॉरी, दिस 10,000 रुपीज, दिस इज अ लॉस अमाउंट। So 10,000 rupees. What is the interest on loan allowed to Nirmal? Nirmal को allowed किया है 6,000 rupees. Sorry, we are doing wrong. Here it is the plus symbol, because this is the expenses side and this is the income side. So that's why we will apply minus symbol here. Okay. Here it is a plus. What amount? 6,000 rupees. And then we will add, this is the interest on loan, whatever the charge is, that is 50,000 rupees. ये हमारा चार्ज है। तो अब यहाँ पर हमने लॉस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा है, लॉस के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एज पर द लॉस। तो लॉस के साथ में क्या होगा, हमारा जो अलाउड इंटरेस्ट है उसको प्लस करेंगे और जो चार्ज है उसको माइनस करेंगे। तो उसको माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पर माइनस में आने वाला है, तो जो माइनस है इट मीन्स ये हमारे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा होगी। 50,000 रुपीज इनकम है, ये हमारा लॉस है 10,000 रुपीज, और 6,000 रुपीज हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो टोटल 16,000 रुपीज का हमारा लॉस और एक्सपेंसेस है। इनकम हमारी 50,000 है, सो 50,000 से हम माइनस करेंगे 16,000, तो 34,000 रुपीज। ये क्या होगा हमारे लिए, इट इज अ प्रॉफिट। इसको अमाउंट को माइनस में कभी शो नहीं करते, इसके बाद में हम लोग प्रॉफिट और लॉस मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो दिस इज द नेट प्रॉफिट विच वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट इसके अंदर? नहीं। तो ये वाला अमाउंट है, इन्होंने जो पूछा है ना, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So this is the amount which we will transfer to profit and loss appropriation account, the credit side, because it is a profit. ये हमारा profit है, तो इसको credit side में हम show करेंगे 34,000. This amount will be divisible by partner also. अगर हम इसको आगे solve करना चाहते हैं कि it means partner को distribute करना चाहते हैं, तो we can distribute as per. So it is a divisible profit also. Okay. So we can show this one like this. It means we can divide among the partner as per their profit sharing ratio. So Nirmal, what amount he will receive? 34,000. What is the ratio of this partner? क्या ratio इस partner का? 3:2. So it means 3/5. Calculate करिए कितना amount आता है इसके लिए। Calculate करिए। Pawan, then 34,000. His ratio is 2/5. So for him also we have to calculate what is the ratio. It means we divide by the 5, so it is equal to 5/6. The 34 5 8 ja 20 and multiply by 3. How much amount is there? कितना अमाउंट हो गए जो प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 20,000 20,400. ओके। सिमिलरली पवन के लिए कैलकुलेट करेंगे 6,800
and multiply by 2. It is equal to 13,600. 13,600 ठीक है, तो ये 600 हमारा डिविजिबल यस प्रॉफिट हो सर जाएगा, जिसको हम डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। इन्होंने नहीं कहा कि हम लोगों को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इन्होंने कहा है केवल कि ये अमाउंट जो ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट कैलकुलेट करना। वो अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है पार्टनर्स को। ओके, तो इनका रेशियो के अकॉर्डिंग भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को अब समझ में आता है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो दोनों का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। ओके, ओके स्टूडेंट, ओके सर इससे Yes, ही sir. रिलेटेड हमारी एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें मैनेजर कमीशन को भी डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, क्योंकि रेंट का भी कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन कल भी हमने डिस्कस किया था। बट यहाँ पर एक ये पॉइंट नया था इस क्वेश्चन के अंदर कि जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर 10% का गिवन है। उस सिचुएशन में अगर नहीं गिवन होता तब भी क्या होता, तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इट इज क्लियर, वहां पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता इफ देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम लोग अब मैनेजर कमीशन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यस ओके, let's move to the next question. Students, this is a question related to the manager commission, in which manager commission related problem it is. Okay, किस तरीके से हम लोग मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करना है या केवल हम लोगों को वर्किंग नोट में शो करना है। क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, x and y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद कैपिटल ऑफ ₹8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। 8 लाख और 6 लाख की इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है फर्म के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है जो कि 5% के रेट से। Y is to be allowed an annual salary of ₹60,000, 60,000 सॉरी। सो यहाँ पर जो सैलरी है उस सैलरी पर ये ध्यान देना है हम लोगों को कि ये कब के लिए है, कब के लिए है ये, कितने टाइम के लिए इतनी सैलरी दी जाती है इसको। जो 60,000 रुपये सैलरी है वो किस चीज के लिए दी जाती है, कितने टाइम पीरियड के लिए दी जाती है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम के लिए दी जाती है, यस टेल मी। कितने टाइम के लिए देते हैं हम ये सैलरी, ऑलरेडी आई हाईलाइटेड एनुअल। 1 साल के लिए सैलरी दी जाती है, मंथली नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मंथली लिखा आता है, सम टाइम क्वार्टरली भी आता है, सम टाइम हाफ ईयरली भी आता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है हम लोगों को। एनुअल सैलरी है 60,000 रुपीज विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड चार्ज, ये चीजें अलग हैं। विदड्रॉन करना दैट इज द अलग कॉन्सेप्ट। जब विड्रॉन करेगा या पार्टनर कोई वहां से निकाल लेता है उस सैलरी को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को, वो सब पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में शो करते हैं। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ पर इसको कंफ्यूज करने से रिलेटेड है। हैज नॉट बीन विड्रॉन, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो। एम आई ऑडिबल ना, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल, Yes, sir. रिप्लाई करो बच्चों।
ठीक है, मुझे कंफर्म होता रहे कि मैं जो आपको क्लियर कर रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है आपको। तो यहाँ पर ये सैलरी एनुअल है 60,000 रुपीज विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। विड्रॉन में अलग कॉन्सेप्ट है। विड्रॉन का मतलब होता है कि पार्टनर ने वहां से निकाल लिया। एक चीज तो हो गई अलाउ, पार्टनर को अलाउ कर दिया कि प्रॉफिट से इतना हिस्सा सैलरी के रूप में मिल जाएगा, ठीक है, उसको अलाउ कर दिया। क्या उसने वो पैसा निकाला है या फर्म में ही दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया है, दोबारा से फर्म में ही वो पैसा लगा रहा है? तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट होता है एप्रोप्रिएशन के बाद का। इट मीन जब पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना विड्रॉल से रिलेटेड। आगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ईयर की लास्ट डेट को प्रॉफिट गिवन है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर द वाइज सैलरी वाज रुपीज 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है ये प्रॉफिट, और जो वाई है उसकी सैलरी से के बाद में है। तो इट मीन्स हम लोगों को नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होगा बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट, इट इज नॉट अ नेट प्रॉफिट एंड ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज द Yes, पॉइंट sir. which we have to focus. This is the very important point on which we need to focus very much. ओके, जहां पर हम लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना है। चलिए, सबसे पहले आगे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैनेजर कमीशन भी है, अभी हम लोगों ने रीड नहीं किया है क्योंकि पहले इस चीज को सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इन्होंने स्पेशली क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब बनाएंगे हम लोग इसको? एज ऑन, कब बनाएंगे? एज ऑन 31 मार्च 2022। ओके, जिस डेट में हमें प्रॉफिट गिवन है उसी डेट के लिए हम इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना लेंगे अपनी फॉर्म्स की बुक के अंदर। चलिए, जब हम बना रहे हैं तो इसके साथ में फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पूछ लिया है। फॉर्मेट में हमें सॉल्यूशन करके देना है इन लोगों को। तो सॉल्यूशन अगर फॉर्मेट में करना है तो मार्क्स तभी मिलेंगे। हम अगर वर्किंग नोट में करके देंगे हम लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हियर इज अ particulars, it is a particular column, next one is amount and next one is particulars, another one is amount। ये हमारे कॉलम्स हैं जिनके अंदर हम लोगों को सभी ट्रांजेक्शन को शो करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट गिवन है। तो यहाँ पर बाय की साइड में हम लोग क्या करते हैं, बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज दिस अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में हम लोग जरूर शो कर सकते हैं क्या, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बोर्ड के अंदर जो आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है वो इस तरीके से करना है जो हम इस क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है हम लोगों को, हम लोगों को दे रखा है प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट? 2,40,000, 2,40,000 का प्रॉफिट दे रखा है। अब उससे पहले ये कि कब दे रखा है, आफ्टर द वाइज सैलरी। सपोज वाई सैलरी हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं पार्टनर्स का, सो वाइज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के अंदर हम शो करते हैं, बट इन ब्रैकेट वी कैन शो दिस इज अ सैलरी। सैलरी हाउ मच? इट इज हाउ मच सैलरी? 60,000 रुपीज। इसका मतलब 60,000 रुपीज सैलरी जो है पार्टनर्स की उसको माइनस करके ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इट मीन हम लोगों को सैलरी
प्लस कर देनी चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए। हैव यू गॉट दिस? हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आए 60,000 रुपये हमने क्यों प्लस किया? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 2,40,000 ये वाई की सैलरी के बाद है, लेकिन हमारे पास तो नेट प्रॉफिट पहले ही आ जाना चाहिए किसी पार्टनर को कोई भी चीज अलाउ करने से पहले। सैलरी कमीशन वो रिस्क वाला जो हमारा वर्ड है, रिजर्व हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या पार्टनर सैलरी हो, या पार्टनर कमीशन हो, तो ये 2,40,000 रुपये इस सैलरी से पहले दिए हुए हैं। तो इट मीन सैलरी प्लस कर दें, इसका मतलब सैलरी से पहले ये प्रॉफिट कितना होगा 3,00,000 रुपए, तो इसमें प्लस करेंगे। अब आगे कहते हैं ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। ये मैनेजर कमीशन हमारा कहाँ पर ट्रीट होता है जी? कहाँ पर ट्रीट होता है? कौन से अकाउंट में होता है? कौन से अकाउंट में शो करता है मैनेजर कमीशन? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोगों को अब यहाँ पर ये प्रॉफिट कितना है, तो इट मीन इस प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन भी नहीं माइनस हुआ है। क्यों? क्या कहते हैं, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, उस नेट प्रॉफिट में से हम लोगों को 5% का मैनेजर कमीशन भी अलाउ करना है, उसको देना है, प्रोविजन बनाना है। तो हम लोगों के पास में प्रॉफिट कितना है 3,00,000 रुपीज। कहाँ से आया है 3,00,000 रुपए? ये दोनों प्लस करने के बाद 2,40,000 प्लस 60। अब इसमें से कितना परसेंट? 5% के लिए प्रोविजन बनवा रहे हैं, तो 5% के लिए प्रोविजन कितना होगा मैनेजर कमीशन? दैट इज 15,000 रुपीज। ये 15,000 रुपीज हम लोगों को इस प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना होगा वो नेट प्रॉफिट? 2,85,000। बेटा डाउट है तो यहाँ पे बताइए आप लोग, अगर डाउट है तो बताइए यहाँ पर। No, sir. क्लियर है यहाँ पर? ये मैनेजर कमीशन जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, यहाँ प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट किया, वाई की सैलरी का जो ट्रीटमेंट किया, ओके। इसके बाद ये कहते हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो who's the partner X, how much capital he introduced? किसने 8,00,000 रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है? जो ऊपर हमारी 8,00,000 रुपए कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस की है 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इंटू 5/100। कितने टाइम के लिए? टाइम अगर नहीं गिवन है तो वी कंसिडर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो ईयर के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डेट से ही स्टार्ट किया है। तो इट मीन्स कंप्लीट ईयर के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 5% कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 40,000 रुपीज। फॉर वाई, वाई के लिए कितना होगा? इसने 6 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए एज ए कैपिटल, तो इसके लिए भी 5% अप्लाई करेंगे हम लोग। कितना अमाउंट आ जाएगा इसके लिए? 30,000 रुपीज। ये दोनों इंटरेस्ट होंगे इनके लिए। अब यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, ओके, टूवर्ड एक्स, एक्स कैपिटल। ये हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। सो एक्स को 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज वाई, वाइज capital. In short, we can write as a CAP. So how much amount? 30,000 rupees he is receiving as an interest.
सो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा इनके लिए? इट इज 70,000. एनी डाउट? एनी डाउट? यस? No, sir. No. So after this, we have to calculate what the amount we will distribute to the partners. क्या अमाउंट हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, वो चीज कैलकुलेट करेंगे हम लोग. तो बाकी हमारे लिए क्या है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट रहता है प्रॉफिट के लिए. प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पर 2,85,000 हमारे पास टोटल अमाउंट है जो एज ए नेट प्रॉफिट के रूप में है. नेक्स्ट 2,85,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट के रूप में है. अब इस नेट प्रॉफिट से हम लोग माइनस करते हैं जो ऊपर हम लोगों को अमाउंट दिया हुआ है. तो यहाँ पे डिविजिबल अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो जाना चाहिए. डिविजिबल अमाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट आई कैन राइट. सो डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, एक्स के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू कितना अमाउंट है, तो अमाउंट निकालने के लिए 2,85,000 ऊपर डिविजिबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. पहले डिविजिबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो इट मीन्स कितना हो जाएगा, 2,85,000 माइनस टोटल कितना होगा 60 प्लस 70, इट मीन्स 60,000 देन माइनस 70,000 कितना आ जाएगा टोटल, 1,30,000 माइनस कर लें. टोटल 1,30,000 माइनस कर लें. Am I right or not? I think 1,55,000. Calculation is correct or not? Yes, beta. Calculation is correct or not? So we have to calculate the divisible profit as per the balance. It means 1,55,000. This is the divisible profit. In which ratio we have to divide? In which ratio? What is the ratio is given? 3:2. So it means 3 divided by 5 is equal to how much amount? 5 3 ja 5 1 ja and multiply by 3. So it is equals to 93,000. And for y, 1,55,000 multiply 2 by 5. So it is equals to 31,000 because first we divide by 5 and then we will multiply by 2. दो से बाद में multiply कर देंगे हम लोग. It is equals to 62,000. So total amount we will show here. It means whatever the profit is there, that profit we have to transfer to partners capital account. So to profit transfer to partners capital account. Okay, we have to transfer this profit to partners capital account. So who are the partners? Here we will show as X capital. How much amount he is receiving as a profit? 93,000. And for Y, that is a Y's capital. It is 62,000. So total amount we will show here only. It is equals to 1,55,000. This is the complete solution of this question. If any student have doubt, so please ask now. किसी को अगर डाउट है तो बताइए. ये इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है.
बोर्ड के बेसिस पर सॉल्यूशन है, जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ये सॉल्यूशन है। ओके ओके स्टूडेंट्स, I will share this PDF with you, so you can check once again if there are any calculation mistake or whatever the treatment you didn't understand. So you can understand through this solution. Okay, as per board, you have to do that type of solution. Maximum 3 marks question is this. So thank you, student, for today. I will share with this you. Thank you all.